हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस में इंस्टेंसेस एंड स्कीमा के बारे में। तो सबसे पहले स्कीमा को समझते हैं या क्या होता है। जैसे अगर हमें कोई बिल्डिंग बनाना हो तो सबसे पहले उसका हम डिजाइन तैयार करते हैं, उसका लेआउट तैयार करते हैं, फिर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसी तरीके से जब डेटाबेस बनाया जाता है तो डायरेक्टली डेटाबेस क्रिएट नहीं किया जाता है, पहले उसकी डिजाइनिंग की जाती है और यह स्कीमा कहलाता है। तो यह डेटाबेस के ओवरऑल डिजाइन को बताता है और साथ ही साथ यह लॉजिकल व्यू डेटा का तैयार करता है, यानी डेटाबेस जो हमारा बनेगा उसमें कौन कौन से टेबल्स होंगे, टेबल के अंदर कौन से कॉलम्स होंगे, उनका डेटा टाइप क्या होगा, किस कॉलम को या किस एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की बनाएंगे, फॉरेन की बनाएंगे, कौन कौन से उसमें प्रोसीजर्स बनाएंगे, किस तरह के व्यूज बनाएंगे, यानी यूजर किस तरह के डेटा उसमें एक्सेस कर सकता है, किस यूजर्स को कितनी परमिशन रहेगी। तो इस तरीके से डेटाबेस स्कीमा का मतलब है डेटाबेस का एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना, पूरे डिजाइन तैयार करना। और ये डेटाबेस स्कीमा डिजाइन किया जाता है डेटाबेस डिजाइनर के थ्रू, यानी डेटाबेस डिजाइनर की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेटाबेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर तैयार करे। लेकिन डेटाबेस डिजाइनर इसमें प्रोग्रामर्स की भी हेल्प लेता है कि उनको एप्लीकेशन किस तरह का डेवलप करना है। एंड यूजर जब डेटाबेस को यूज करता है तो उसे कोई ऐप या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिया जाता है जिसके थ्रू वह डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करता है। तो यह प्रोग्रामर जानता है कि यूजर को किस तरह के डेटा एक्सेस करने हैं, क्या करना है। तो इस वो और डेटाबेस डिजाइनर मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि डेटाबेस का एक्चुअल स्कीमा क्या होगा। इस स्कीमा को विजुअल डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इसमें ये दिखाया जा सकता है कि कौन कौन से टेबल्स होंगे, उनका नाम क्या होगा, कौन कौन से उसमें कॉलम्स होंगे, उनको आपस में हम लिंक किस बेस पर करेंगे। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बताता है किसी डेटाबेस का। जैसे यहाँ देखें तो स्कीमा दो टाइप के हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा लॉजिकल स्कीमा, तो फिजिकल स्कीमा भी होता है। फिजिकल स्कीमा क्या करता है, यह बताता है कि डेटा एक्चुअली कहाँ स्टोर होगा, फाइल्स में, फाइल्स के फॉर्म में, या फिजिकली किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर कैसे वो स्टोर होगा, उसमें इंडेक्सेस होंगे नहीं होंगे। तो ये फिजिकल स्कीमा बताता है। लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा यानी लॉजिकली डेटाबेस का इम्प्लीमेंटेशन हम किस ढंग से करने जा रहे हैं यह बताता है। तो वो कौन कौन से रिलेशंस होंगे, कौन कौन से व्यूज होंगे, कौन कौन से उसमें कॉन्स्टेंट्स हम यूज करेंगे, ये सारी चीजें लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा बताता है। तो दो चीजें हो गई, फिजिकल स्कीमा एंड लॉजिकल स्कीमा। ये हमने आर्किटेक्चर में भी देखा था, डेटाबेस के आर्किटेक्चर में, कि यह इंटरनल व्यू होता है या इंटरनल लेवल होता है जो फिजिकली डेटाबेस कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे, यह बताता है। जबकि लॉजिकल स्कीमा डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को बताता है। अब यहाँ हम देखें तो यह एक एग्जाम्पल है लॉजिकल स्कीमा का, यानी ये एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, स्कीमा है, जिसमें कई सारे रिलेशंस है। जैसे ये यूजर है, मीडिया है, प्रोजेक्ट है, बग है, प्रोजेक्ट हैज यूजर। तो ये सारे रिलेशंस हैं और इसके अंदर ये कुछ कॉलम्स हैं या एट्रीब्यूट्स जिन्हें हम कहते हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स का नेम क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है। जैसे आईडी, आईडी एट्रीब्यूट है और इंट क्या है, डेटा टाइप। मीडिया आईडी एट्रीब्यूट है, इंट उसका डेटा टाइप है। नेम एट्रीब्यूट है, varchar 45 ये उसका डेटा टाइप है। तो हर रिलेशन में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, उन एट्रीब्यूट्स का नेम क्या होगा, उनका डेटा टाइप क्या होगा, साथ ही साथ किस एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की बनाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एक की का सिंबल बना है कई टेबल्स में। तो ये की का सिंबल क्या बताता है, ये बताता है ये प्राइमरी की है यह एट्रीब्यूट। प्राइमरी की क्या होता है, ऐसे एट्रीब्यूट जिसमें हम यूनिक वैल्यू चाहते हैं, जैसे उनके बेस पर हम हर रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, तो वैसे एट्रीब्यूट को प्राइमरी की कहते हैं।
और इन्हीं की एट्रीब्यूट के बेस पर हम रिलेशंस को आपस में लिंक करते हैं। तो प्राइमरी की और फॉरेन की के बेस पर इसे हम आपस में लिंक करते हैं। तो ये साथ ही साथ ये लिंक बताता है कि ये रिलेशन इस रिलेशन से कनेक्टेड है किसी कॉमन एट्रीब्यूट के बेस पर। तो डेटाबेस के स्कीमा को डिजाइन करने के लिए इस तरीके से एक विजुअल डायग्राम बनाया जाता है। तो अभी तक हमने समझा कि स्कीमा क्या है। स्कीमा डेटाबेस का स्ट्रक्चर है जिसे हम डिजाइन करते हैं। और इंस्टेंस क्या है? अब हम इंस्टेंस पे फोकस कर रहे हैं। तो इंस्टेंस किसी एक गिवन टाइम पे ऑपरेशनल डेटाबेस में जो वैल्यूज स्टोर है उसे कहते हैं। तो डेटाबेस स्कीमा क्या था? जब हम डेटाबेस को डिजाइन कर रहे थे तब हम स्कीमा यूज करते थे। यानी उस समय कोई भी उसमें डेटा स्टोर नहीं था, सिर्फ डेटाबेस का स्ट्रक्चर था। लेकिन इंस्टेंस क्या है? जब वह डेटाबेस ऑपरेशन में आ जाता है और उसमें कुछ डेटा स्टोर होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम देखें कि उस डेटाबेस में कौन कौन से डेटा स्टोर हैं तो वह क्या है? इंस्टेंस है। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई हम स्नैपशॉट लें डेटाबेस का कि उसमें क्या डेटा स्टोर है तो उसे इंस्टेंस कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको स्कीमा एंड इंस्टेंसेस समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।